वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का बेहतरीन टॉपिक, राइट। और ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का है और इस टॉपिक के बारे में पिछले लेक्चर में भी मैंने बहुत सारा टर्म बताया है, बहुत सारे एग्जाम्पल बताया है जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी, एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि कहे तो आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में मैंने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का डिटेल से बताया है, लेकिन कुछ शॉर्ट थ्योरम के रूप में इसके बारे में जानेंगे कि कैसे आइगन वैल्यू को हम चेक करेंगे और किस टर्म पर जानेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सके, राइट। तो चलते हैं, इसका जरा मेन प्रोसेस क्या है डायरेक्ट के रूप में, चाहे तो अभी जो उसको चाहे थ्योरम लिखिए या एक शॉर्टकट ट्रिक के रूप में जानिए, वो दोनों कहानी सेम है, ठीक है। जरा देखते हैं, लिखते हैं इसका मेन टर्म क्या क्या बनेगा, तो ठीक ना। चलिए, मैंने कुछ ट्रिक बताया है, इस ट्रिक को चाहे तो थ्योरम के रूप में समझिए या कुछ स्टेटमेंट समझिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि कैसे हम फॉर्म को चेक करेंगे कि बनाए मेरा सही है गलत। क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के आधार पर भी ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए, मैंने लिखा है फर्स्ट में, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मान लिया हमको आइगन वैल्यू निकाले हैं और हमको उस पर डाउट है कि मेरा आइगन वैल्यू निकाला सही है या गलत। तो सबसे पहले जो भी आइगन वैल्यू है उस आइगन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आइगन वैल्यू क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, जिस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, उसको हम साइड में रख लेंगे, ठीक है ना। और जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। और अगर आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट और डिटरमिनेंट्स के बराबर आता है तो मेरा आइगन वैल्यू निकालो क्या है, सही है, पहला टर्म। दूसरा टर्म मैंने लिखा है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां पे आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स का सम इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब सवाल यहां पे देखिए, जैसे ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है कि ट्रेस मैट्रिक्स जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल को अगर ऐड करते हैं उसी को ट्रेस मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल को जब ऐड किया वो वाला मैट्रिक्स और जो आइगन वैल्यू है उसका सम अगर जोड़ने पर ट्रेस मैट्रिक्स के बराबर आता है तो मेरा समझिए कि मेरा निकाला हुआ आइगन वैल्यू क्या है, सही है। यानी ये दोनों बेहतरीन तरीका है। जैसे मान लिया आप बताया भी है, देखिए एग्जांपल में, लेट A1 बी द मैट्रिक्स इन ऑर्डर का है एंड लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा n आर आइगन वैल्यू, यानी ये आइगन वैल्यू है। तब हमको क्या करना है, तो अगर जो आइगन वैल्यू है उसको हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे और जो A है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर दोनों का वैल्यू बराबर आया है तो मेरा आइगन वैल्यू निकालो क्या है, सही है, पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है कि लेमडा 1 जो आइगन वैल्यू सभी को हम ऐड कर दीजिए और जो ट्रेस मैट्रिक्स है उस ट्रेस मैट्रिक्स जो निकालेंगे उस आइगन वैल्यू के सम के अगर बराबर आता है तो मेरा सही है। अब सवाल है कि जब तक के क्वेश्चन नहीं प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो हमें क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करते तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। जरा दिखाते हैं क्वेश्चन फ्रेश रूप में, ठीक है ना। तो पहले यहां पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। थ्योरी को थोड़ा सा इस टाइप से सेट कर लेते हैं ताकि अब यहां पे से हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिखाएंगे तो फ्रेश लगेगा और सही भी लगेगा, क्लियर ना। देखिए, पहले तो मैंने दो कॉलम को हम थोड़ा समझाते हैं कि कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं। हम सिर्फ आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर तो बहुत सारा क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। तो आइगन वेक्टर का भी कोई जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ आइगन वैल्यू के बारे में ही शॉर्ट तरीका बताएंगे कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि आइगन वेक्टर के लिए बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल बताया है, 3 रो 3 कॉलम का भी, 2 रो 2 कॉलम का भी, इस तरह से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम ट्रिक बताना चाहते हैं कैसे क्या होगा। जैसे ये आइगन कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है कि A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 का टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि A माइनस लेमडा आई निकलेगा कैसे,
तो निकालने का सबसे बेहतरीन और जबरदस्त तरीका क्या है कि जो डायगोनल है इसमें लेमडा माइनस कर देना और बाकी ऐसे ही रह जाएगा। तो 1 माइनस लेमडा और -2 -5 और 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, राइट। इस तरह का पार्ट है। अब इसके बाद इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, 1 माइनस लेमडा और 4 माइनस लेमडा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें एक काम है कि 1 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 4 माइनस लेमडा और -4 लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर और -10 इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा इसके आगे का फॉर्म देखिए, इसमें आगे का फॉर्म लेमडा स्क्वायर और इसको से -5 लेमडा और इसको इससे तो आएगा -6 इक्वल टू 0। अब इसका हम लेमडा का फॉर्म देखिए कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे 6 लेमडा प्लस लेमडा -6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही जाएगा। अब यहाँ पे दोनों से कॉमन कर लेते हैं, तो लेमडा माइनस ए आ जाएगा और यहाँ 1, तो लेमडा -6 इक्वल टू 0, तो लेमडा -6 और ये लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू मेरा कितना आ गया, लेमडा का वैल्यू एक आ गया 6 और एक लेमडा का वैल्यू आ गया -1। तो ये जो लेमडा का जो वैल्यू है यही आइगन वैल्यू कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू तो मैंने निकाला, आइगन वैल्यू कितना आ गया, एक आया मेरा -1 और एक आया 6। अब ये आइगन वैल्यू जो निकाले हैं, इस आइगन वैल्यू पर थोड़ा डाउट है कि मेरा आइगन वैल्यू निकाला हुआ सही है या गलत है। इसको एक चेक करने का तरीका क्या है, जरा सुनिएगा। ये थ्योरम में सेट करते हैं, देखिएगा चेक करने का ट्रिक्स बोलिए या जो भी शॉर्टकट मेथड या थ्योरम। तो ट्रिक्स क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, मतलब आइगन वैल्यू कितना है, -1 इंटू 6 बराबर कितना है, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, तो कितना आएगा, -1 इंटू 6 बराबर -6, राइट। फिर लिखा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो मेरा सही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 और माइनस इतना इंटू इतना क्या है, +10 आ जाएगा और माइनस घटेगा 2, तो यहाँ पे आएगा -6। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, जब दोनों बराबर आ गया तो मेरा आइगन वैल्यू निकालो, क्या है, एकदम सही है पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है जरा देखिएगा, ये तो फर्स्ट टर्म चेक करने का है, और इसी में आगे देखिएगा सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी आइगन वैल्यू का सम, आइगन वैल्यू का सम -1 + 6, यहां लिख देते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू का सम -1 + 6 बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये तो आइगन वैल्यू का सम आ गया, ठीक है, आइगन वैल्यू का सम। फिर उसके बाद लिखा है क्या कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, तो जरा देखिएगा ऐसे ट्रेस निकालने और डायगोनल को ऐड करना है, तो 1 + 4 इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो अब दोनों बराबर आ गया, अगर बराबर आ गया है यानी दोनों टर्म मिल रहा है, तो मेरा आइगन वैल्यू निकालो, क्या है, एकदम परफेक्ट सही है, राइट। तो ये है मेरा थ्योरी का स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के माध्यम से। अब थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि 3 रो 3 कॉलम का क्वेश्चन लेते हैं और उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा बढ़िया होगा और बेहतरीन टर्म भी नजर आएगा, क्लियर। क्योंकि मैंने जो भी बताया है वो आइगन वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत डिटेल से, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। चलिए और भी क्वेश्चन चलते हैं, पर इसको नोट करिए। चेक करने का तरीका 2 रो 2 कॉलम में मेरा एकदम परफेक्ट सही रहा और इसमें कोई डाउट नहीं रहा, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैंने और दिया है 3 रो 3 कॉलम के लिए, इसका जरा देखते हैं कैसे हम निकालते हैं आइगन वैल्यू और कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फॉर्म हम दिखाते हैं, कैसे जरा लिखते हैं यहाँ पे, a - λi का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 का फॉर्म। तो ये लिखे कैसे भाई, देखिएगा इसको लिखने का तरीका क्या है कि a है, डायगोनल में सभी में लेमडा लगेगा, माइनस में लेमडा हो जाएगा, यानी 2 - लेमडा, और ये -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है
2 माइनस लेमडा माइनस 1 है, 1 है माइनस 1 है, और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्म आया है। अब इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पे का फॉर्म, यहाँ पे का फॉर्म क्या है, फॉर्म ये है, देखिएगा शॉर्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल लेमडा क्यू माइनस पी इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू लेमडा माइनस ए इक्वल टू 0 का फॉर्म। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल देखिए, अब सवाल है क्या, पी क्यू ए डिटरमिनेंट ए होता क्या है, देखिए क्या क्या होता है। पी जो होता है सम ऑफ डायगोनल, ये जो दिख रहा है ना, पी जो होगा सम ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल का सम, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल का सम, तो मैंने क्या क्या हुआ, 2 प्लस 2 प्लस 2 अर्थात क्या जाएगा 6। और Q क्या होता है, यहां पे सम ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल जो है, यानी डायगोनल जो है उसका डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालना और उसका सम निकालना है। जैसे यहां पे डायगोनल है, ठीक है, इस डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालना है और उसका सम निकालना है। तो देखिए कैसे, जैसे मान लिया यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ, सम ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट डायगोनल। अब कैसे करेंगे देखिएगा, मतलब यहां पे का फॉर्म क्या है कि 2 है तो 2 के सामने से ढक लेंगे तो कितना आएगा, यहां पे 2 माइनस 1 और 2 प्लस, अब यहां पे देखिएगा ये 2 के सामने ढकते हैं, 2 के सामने ढकते हैं ऐसे और ऐसे ढकते हैं, तो 2 1 और 1 2, राइट, प्लस अब ये 2 के सामने ढकते हैं, इसका क्या हुआ, तो आएगा क्या, इससे इससे, तो यहां पे 2 माइनस 1 और 1 या 2 आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, अब यहां पे का टर्म हम बनाते हैं, यहां पे जरा देखिए Q इक्वल टू ये 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 और माइनस 1 प्लस आ जाएगा और घटेगा जो तो -1, राइट, प्लस, फिर देखिएगा 2 इंटू 2 4 आएगा और -1, फिर आएगा प्लस 2 इंटू क्या आएगा 4 माइनस प्लस, ठीक है, तो यहां पे आएगा 3 5 यानी 11 आ जाएगा, ठीक है, यानी Q तो 11 आ गया। अब A का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, जो देखिए यहाँ पे A है तो A का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो A का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए 2 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस प्लस और फिर माइनस, फिर देखिएगा यहाँ पे माइनस का है पार्ट तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस, राइट, फिर यहाँ पे +1 के सामने तो +1 के सामने तो इसको इससे -1 और यहाँ पे आएगा -2, तो देखिए क्या आएगा 2 3 माइनस प्लस 3 और 1 -3 तो 6 प्लस 3 -3 इक्वल टू 6। देख लीजिए, मतलब यहाँ पे Q भी निकाल लिया है, डिटरमिनेंट A भी निकाल लिया है, ठीक है, और क्या निकाला है, P भी निकाल लिया है। अब सभी निकल गया, P का वैल्यू आ गया है 6 आ गया है, P का वैल्यू 6 आया है और Q का वैल्यू कितना 11 आ गया है और डिटरमिनेंट X का भी 6 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए कैसे, लेमडा Q है माइनस P है जो 6 है लेमडा स्क्वायर और Q जो है Q कहाँ है, Q है यहाँ 11 लेमडा और यहाँ पे देखिएगा और डिटरमिनेंट A है 6 और इक्वल टू क्या है 0। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, फैक्टर करते हैं। जैसे आता है फैक्टर करने का बहुत सा तरीका बताया है, ठीक है, एक बताया है क्या, एक डायरेक्ट मेथड भी सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू एक सिंथेटिक डिवीजन द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको फैक्टर ही कर लेते हैं, डायरेक्ट ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है। माइनस लेमडा का स्क्वायर और -5 लेमडा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों को हम ऐड करेंगे इतना आ जाएगा,
फिर देखिए 11 को लिखते हैं -5 लेमडा और -6 लेमडा, 11 आएगा और ये -6 ऐसा ही रह जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन करते हैं लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा -1, ये दोनों में कॉमन करते हैं -5 लेमडा या लेमडा -1, ये दोनों में कॉमन करते हैं -6 या माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया लगता है, यहाँ पे गलत ये हो गया है कि प्लस होना चाहिए, थोड़ा कुछ गलत कर दिया है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए -6, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है हमसे, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू होना चाहिए था। तो प्लस क्यू का मतलब है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। अब प्लस जब होगा थोड़ा सा यहाँ पे का फॉर्म है कि ये दोनों देते सही है और ये दोनों को यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब सही हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या कॉमन करते हैं कि 5 लेमडा तो माइनस इतना और यहाँ पे प्लस होगा तो 6, अब सही है। लेमडा -1 कॉमन कर लिया, लेमडा -1 बचे क्या, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ लेमडा -1 और 0 और यहाँ लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गया है और यहाँ पे जरा देखिएगा क्या है, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन कर लेंगे, लेमडा -2 यहाँ पे 3 कॉमन करें, लेमडा -2 इक्वल टू 0। तो लेमडा -2 और लेमडा -3 इक्वल टू 0, लेमडा का वैल्यू 2 आ गया, एक 3 आ गया। तो लेमडा का वैल्यू मेरा परफेक्ट आया है कितना, एक 1 आया, 2 आया और 3 आया, 1 2 3, देख लीजिए। अब ये लेमडा का वैल्यू 1 2 3 जो आया है, अब हम चेक थोड़ा कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इस थ्योरम पर कि मेरा बनाया हुआ सही कि गलत। तो पहला चेक करने का तरीका देखिएगा, चेक करने का फर्स्ट तरीका क्या है, चेक करने के लिए सबसे पहला तरीका फर्स्ट देखिए, पहले लिखा है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 2 × 3 इक्वल टू 6 आया और आइगन वैल्यू का डिटरमिनेंट्स, और आइगन वैल्यू का डिटरमिनेंट्स जो है कितना है, तो देखिए हम a का डिटरमिनेंट्स निकाले होंगे, कहीं डिटरमिनेंट निकाले होंगे, देखिए 6। अब देखिए तो 6 ये दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, सही चल रहा है, पहला टर्म। सेकंड टर्म चेक करते हैं, आइगन वैल्यू का सम, तो आइगन वैल्यू का सम मेरा क्या है 1 2 3, यही आइगन वैल्यू आया जो लेमडा आता है, 1 + 2 + 3 यानी कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और उसके बाद आइगन वैल्यू का ट्रेस, आइगन वैल्यू यानी देखिए आइगन वैल्यू ट्रेस नहीं, मैट्रिक्स का ट्रेस, तो मैट्रिक्स का ट्रेस, ये मैट्रिक्स है, ये सभी तीनों का ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करते हैं यानी ट्रेस निकालते हैं, तो 2 + 2 + 2 यानी क्या आएगा 6, यानी बराबर आ गया, तो मेरा ये भी क्या है सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट मिल गया तो समझ जाइए कि मेरा जो आइगन वैल्यू निकाला हुआ है वो दोनों थ्योरम अगर सेट कर रहा है तो मेरा आइगन वैल्यू निकालो क्या है, बेहतरीन तरीका सही है, राइट। तो इस तरह से हम आइगन वैल्यू चेक करने का तरीका है, और बाकी तो आइगन वेक्टर निकालने आता ही है कि पहले लेमडा 1 पर निकालेंगे, लेमडा 2 पर निकालेंगे, लेमडा 3 पर निकालेंगे, और सभी का जो है टर्म अलग अलग आएगा, आइगन वेक्टर आएगा। और अगर नहीं देखें आइगन वेक्टर का तरीका तो इसके पहले लेक्चर में जाकर देख लेंगे, ताकि उसमें बहुत सा टर्म बताया है और बहुत सा प्रोसेस बताया और जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम थ्योरी को पढ़ते हैं, कुछ आइगन वैल्यू चेक करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, और आइगन के वैल्यू के बारे में पूरी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो बेहतरीन तरीका के साथ बताया है, और इसमें कोई डॉट नहीं है, क्लियर है, एकदम तरीके से बताया गया है। अगर कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो कमेंट में करेंगे, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और क्वेश्चन भेजिएगा, उसका हम सोल्यूशन भी कर देंगे, राइट। चलिए, एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू ग्रुप में रहेगा, ज्यादा तो नहीं, एक क्वेश्चन रहेगा, नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए, मैंने 2 क्वेश्चन जो दिया है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि इफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज -3, यानी इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू -3 है बताया गया है, देन द आइगन वैल्यू एडजॉइंट ए विल बी, ये 3 वो ऑप्शन है। अब बताइए कि इसका एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट जो आएगा उसका आइगन वैल्यू क्या होगा इसमें बताना है, तीनों में कौन शामिल होगा, पहला टर्म जो पहला है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और सेकंड में क्या लिखा है कि द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। और ये जो है ना इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, कौन होगा ये बताना है, ऑप्शन नंबर ABCD। तो देखिए ये हम क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सम निकालने का मतलब है कि ट्रेस निकाल लीजिए, मैट्रिक्स का ट्रेस। अब मैट्रिक्स का जब ट्रेस निकालेंगे तो सम का कहां नहीं आ जाएगा, आइगन वैल्यू के सम के बराबर। तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 2, यानी ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा पहला टर्म। और फिर लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट। तो जो डायगोनल है या फिर प्रोडक्ट क्या है कि इसमें एक चीज और है कि डिटरमिनेंट्स निकालिए, डिटरमिनेंट्स निकालिए और डिटरमिनेंट्स के जो है ना मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट जो आएगा वही आएगा। तो देखिए पहले तो यहाँ पे सम, तो सम का मतलब है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 7 आ गया है, 7 तो और फर्स्ट में कहे है ही नहीं। अब इसका हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, जो ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे वो प्रोडक्ट के बराबर आएगा, प्रोडक्ट के बराबर, और ये हो गया सम के बराबर। क्लियर है? तो देखिए पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो कितना था डिटरमिनेंट, तो इसको इससे मेरा 6 - 2, 2 के सामने तो यहाँ पे 2 - 1 और 1 के सामने तो यहाँ पे 2 - 3, यानी आएगा कितना, यहाँ पे 2 ओनली 4 और 2 × 1 और 1 - 1, यानी कितना आएगा 8 - 2 - 1, यानी आएगा कितना 5 आ जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे सम के लिए 7 है और प्रोडक्ट के लिए 5 है, तो 7 सम के लिए, प्रोडक्ट 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ये सब नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, इसका आंसर मैंने अभी बता दिया है। एक क्वेश्चन है जो बताना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए तो आज इतना ही। अब बहुत सारा मैंने प्रैक्टिस करवाया है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का, और भी जो टॉपिक इस चैनल पे नहीं मिलेगा वो टॉपिक कमेंट कीजिएगा, तो हम आगे का वीडियो जो है ना अपलोड करेंगे। और जो भी आपके हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ वीडियो अपलोड मिलेंगे, राइट, पूरी प्रैक्टिस और थ्योरी के साथ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप से मिले जाएंगे, राइट। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए, विद्यार्थियों को जरूर सहयोग कीजिए ताकि उनका भी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो सके, राइट। चलिए ठीक है।